श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। ऋषि कहते हैं, राजा नंदा देवी नाम की देवी जो नंदा से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वो तीनों लोगों अधीन कर देती है। देवी 6 देवी हैं, नंद, शाकुंभरी, दुर्गा, भीमा, और ये देवियों की मूर्तियाँ। इनके स्वरूप का प्रतिपादन इस प्रकार के रहस्य कहते हैं। उनके शरीर अंगों की क्रांति अनुत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं, दुर्लभ तथा वे उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती है। वे कमला, लक्ष्मी, श्री और नामों से पुकारी जाती है। पाप नरेश, यदि पहले मैंने जिन देवी का परिचय दिया था, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, ये सब प्रकार के दूर करने वाली है। ये लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। इसके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के। इनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे सभी रक्त के हैं, इसलिए यह कहलाती है अत्यंत भयानक। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर स्नेह रखती हुए उसकी सेवा करती है। देवी की भांति विशाल है, इनके वो लंबे चौड़े तक मनोहर है, कठोर होते हुए आनंद संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली। वो अपने चारों भुजाओं में खड़ा करती है और इनके द्वारा संपूर्ण चराचर इन भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह भी स्थापित रहता है। जो प्रतिदिन ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रीतम पति की परिचर्या करती है। शाकुंभरी देवी के शरीर की क्रांति रंग की है। इसके नेत्र नील कमल के समान है, दार सूक्ष्म है, अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर यह प्रवेश कमल निवास करने वाली है और हाथों में ये युक्त मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली तथा मूल आदियों समान है। वही शाकुंभरी दुर्गा कही गई है। वो शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वही है। जो मनुष्य शाकुंभरी देवी के आदि की वंदना करता है, वो सिद्धरि, अन्न पान भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है, उसके चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, स्वरूपा स्त्री का है। अपने हाथ में चंद्रान नामक खड़ग डमरू मस्तक पर करती है। वही एक वीरा, एक काल रात्रि, जो इन नामों से भ्रामरी देवी की क्रांति विचित्र है। वो अपने तेज मंडलों के कारण दिखाई देती है। उस रंग का है, वह चरित्र विचित्र आभूषण से बदला। महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार टीका देवी की ये मूर्ति बतलाई गई है जो पूर्ण करते हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य फल देने वाला, इसलिए संकल्प करके तुम निरंतर देवी का जाप में लगे रहो। सब सती के मंत्रों के पाठों से मनुष्य 7 जन्मों की समस्त मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण पर्याय देवी से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी स्वरूप यह वो संपूर्ण जगत देवी में ही आता है। मैं उन श्री को नमस्कार करता हूँ।
परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरे दास हैं। यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया, वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण या जगदम्बे कहकर पुकारता, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति कारण मैंने जो निंदा कर दी हो, वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। माता, तुम भक्त जनों के वंचित पूर्ण करने वाली हो। माँ, इस पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में इस ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन, लाल जल की धारा, भांति भांति के बहुमूल्य मणि और मोंगों से इसका निर्माण हुआ। यह बहुत ही, इसे सब ओर से स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। ये देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी क्रांति से राशि का निर्माण किया गया है, वह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसकी सिवा यह चंदन से तेल है। इसकी दिव्य युक्ति आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही है, कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात फल ग्रहण करो। सिवा इस आंवले में प्राय जितने भी रात हैं वो सभी डाल गए हैं, उन हो गए हैं। अतः इसको लगाकर बालों में कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में स्नान गंध से प्रस्तुत है। ये तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला है। करने वाली वरदायिनी सूर्य ग्रहण करो। ये स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची ने अपने कर कमलों से लाकर में खड़ी है। इसमें चंदन कुमकुम से और भी बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ाएंगे। माता, इस तौर सुंदरी अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण की खड़ी हैं। ये केस पीताम्बर है, इससे परम सूर्यमंडल की क्रांति निकल रही है। इसके कारण ये बहुत ही हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमलों की एक उंगली में अंगूठी शोभा पाए। दोनों चरणों में, दोनों कलाइयों में कंगन दे रहे। तुम्हारे मस्तिष्क पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन दान करें। ये सब आप उन प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाले अति, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर पहनो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य धारण करने वाले सिंदूर और अत्यंत सुंदर शोभा के नेत्रों से काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली दाहिनी सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए दर्पण ग्रहण करो। निकर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हुई। चारों वेग से घूमने वाले उस समय अंदर प्रकट हुआ था। ये चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की रखे हुए बहुमूल्य रत्न में सिद्धतापूर्वक दिए जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो।
किया गया। ये चंदन धारा से में कर मालती माली लाल कनेर और कुलस नाना प्रकार के रसों निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव द्वारा तैयार किया हुआ है दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। यह सुगंध का निवास स्थान है, रखा हुआ है। ये तुम्हारे इसमें उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी प्रसन्नता के लिए यहाँ दीप हो रहा है, घी से जलता है। इस दीपक इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी और वह काल में नाश करने वाला श्री चंडिका देवी देव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नैवेद्य तैयार किया। इसमें स्वच्छ भात है जो बहुत ही, साथ ही हींग मिर्च और जीरा आदि नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इनमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुन रखे हुए ये दिव्य अपने मुख में ग्रहण करो। अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इनमें बहुत से पान के पत्तों का किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल कपूर परिपूर्ण है। माता पार्वती तुम्हारे सामने ये विश्व प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। चंद्र समान सुंदर, इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की ऐसे जान पड़ती है मानो गिर रहा है। ये माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर सभी जो चंद्रमा और उज्जवल है और पसीने के कष्टों को दूर करने वाला है। तुम्हारे महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि और वाल्मीकि मुनि अपने अपने जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं उनकी यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में शंख और ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कहते हैं उस विद्याधरी द्वारा प्रकाशित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी तुम्हारी भक्ति रस से यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसमें हो जाओ। माँ तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो वही एकमात्र जीवन का फल है। वही कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। इन उपचार पद्मों से जो परादेवता भगवती वो उन उपचारों के फल प्राप्त करता है।